हेलो फ्रेंड्स, मधुज मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आचार्य चाणक्य का जन्म आज से लगभग 2400 साल पूर्व हुआ था। वह नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। उन्होंने हमें चाणक्य नीति जैसा ग्रंथ दिया जो आज भी उतना ही प्रामाणिक है जितना उस काल में था। आचार्य चाणक्य अपनी नीति का प्रयोग करके नंद वंश का विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य को घोर अपमान किया था, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कभी भी प्रकाश नहीं किया। अपने गुस्से को ढाल बनाकर आचार्य चाणक्य ने अपने शत्रु पूरे नंद वंश का विनाश किया था। आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका अपमान करने की साहस नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और देखें। मेरी गारंटी है कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह पलट देगी। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। उनका कहना है कि ताजा फूल तो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, परंतु बदबू तो सड़े हुए फूल से ही आती है। जो व्यक्ति आपको अपमानित करते हैं वे सड़े हुए फूल जैसे होते हैं। उनका छोटा मन और छोटी सोच आपके मन को भी बदबूदार बना सकती है। ऐसा सिर्फ छोटी सोच वाले मूर्ख व्यक्ति ही कर सकते हैं। ज्ञानी और अच्छे व्यक्ति इस प्रकार का काम कभी नहीं कर सकते। हिंदी में एक कहावत भी है, अधजल गगरी छलकत जाए। तात्पर्य यह है कि जो घड़ा पानी से पूर्णतः भरा होता है वह कभी नहीं छलकता। ठीक इसके विपरीत आधा भरा हुआ घड़ा का पानी बार बार बाहर छलकता है। यानी ज्ञानी और गुणी व्यक्ति वे हैं भरे हुए घड़े के समान, जो कभी किसी का अपमान नहीं करते और न ही बुराई। और मूर्ख व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति ठीक इसके विपरीत करते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है वह बुद्धिमान है, जो 2 बार अपमान सहता है वह महान है, परंतु जो व्यक्ति बार बार अपमान सहता है वह मूर्ख होता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि इस संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, जब वे गर्भ धारण करते हैं तो ईश्वर उनके गर्भकाल में ही होने वाले बच्चे की आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 चीजों की सृष्टि कर देते हैं। आचार्य चाणक्य का ये भी कहना है कि मनुष्य जिसके संसर्ग में रहता है उसी की छाप उस पर पड़ती है। जैसे साधु के साथ रहने वाला पुत्र, मित्र या बंधु संसार के मोह माया से छूट जाते हैं, यानी त्याग करते हैं, ठीक उसी प्रकार चोर के संसर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी चोर बन जाता है। मानव शरीर तो नश्वर है, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है। इसीलिए जब तक ये शरीर निरोग या स्वस्थ है, मनुष्य को अपनी सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। विद्या एक अमूल्य धन है, न तो इसका हरण किया जा सकता है, न ही इसे चोर चुरा सकते हैं। विदेश में विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है। विद्वानों ने कहा है, विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो विपत्ति काल में काम आती है। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। आचार्य चाणक्य जी ने गुणवान और अज्ञानी पुत्रों की तुलना चांद और तारे के साथ की है। उनका कहना है कि सैकड़ों अज्ञानी पुत्र से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा होता है। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा को दूर करता है, न कि हजारों तारे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं और कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।